Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. Okay, so बच्चा पार्टी अपन colligative properties में we have discussed elevation in relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. ठीक है, ये सारे आपके colligative properties क्यों हैं? Why are these colligative properties? Because they are all linked to the number of molecules of the solute. Solute के molecules पे dependent है ये सारे के सारे, ठीक है? That is the reason we call them as colligative properties. Colligative properties मतलब ऐसी properties जो fluctuate किसके वजह से हो रही है? Due to solute molecules की वजह से, ठीक है? So these are known as the colligative properties. Okay. अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस. कल हमने देखो ये सब किया था. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इनटू एम. के एफ इज क्या? साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट. ये नाम जरा याद रखिएगा. के बी मतलब एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट, के एफ मतलब साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम होगी आपकी मोलालिटी. अलग अलग नामों से दे सकते हैं आपको, मोलल, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ऐसा दे सकते हैं, लेकिन साइक्रोस्कोपिक और एल्ब्यूस्कोपिक ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा क्या होता है. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक आपने देखा. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ना गुजरे, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. और अगर इस प्रेशर को आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर घूमने लगेंगे. समझ में आ रहा है? यही आपका आरओ प्लांट आपके घरों में करता है. आपके घरों में जो आरओ प्लांट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें खारा पानी होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, लेकिन और इधर होता है पानी. तो अभी क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी करंट, आपका प्रेशर बढ़ रहा है. तो अभी क्या होगा, खारे पानी से प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स आपके इसमें चले जाएंगे. तो आपका जो वाटर सप्लाई होगा वो प्योर वाटर होगा फ्रॉम खारे पानी से. समझ में आ रहा है? ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा. अभी हम देखेंगे भाई साहब एक छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी कुछ हमको दिखती है. अभी देखो हमको एबनॉर्मेलिटी क्यों दिखेगी? हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अभी एबनॉर्मेलिटी कहां है? ठीक है, क्यों होगा ये बताओ? पूरे सॉल्यूशंस के चैप्टर में तुम्हारा एक अजम्पशन कांस्टेंट है. क्या पूरे सॉल्यूशन के चैप्टर में यहां तक तुम्हारा एक अजम्पशन कांस्टेंट है? वो क्या है? नहीं, टेम्परेचर एंड प्रेशर. देखो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, अलग अलग प्रेशर पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. और क्या कॉन्सेप्ट, मतलब शुरुआती तौर पे तुम्हारा क्या था? हाँ सॉल्यूशन क्या क्या सॉल्वेंट और सॉल्यूट में बनता है, ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन थी तुम्हारी? नहीं, नॉन वोलेटाइल नहीं. हाँ ओके, नहीं फिर भी क्या? नहीं, सॉल्यूट 10 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. हाँ सॉल्वेंट एक ही रहेगा. चलिए सॉल्वेंट एक ही रहेगा. और क्या मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कब बोलेंगे कि आप एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी? जब एक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, सो देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन बच्चा पार्टी? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन?
नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, या तो होता है भाई साहब एसोसिएशन, ठीक है, और या तो होता है आपका डिसोसिएशन, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, ए प्लस बी आपका हो गया सी, और डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ह्यूमन माइंड कैन ओनली डेसिफर वन इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, या तो वहां से या तो यहां से, तो नहीं हो पाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया एसोसिएशन, ये आपका हो गया डिसोसिएशन। अगर ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई साहब, आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं एप्लीकेबल होंगी, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको फ्लक्चुएशन दिखेंगे। अगर आपको कोई ऐसा सोल्यूशन मिला जिसका ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बराबर फॉलो करेगा। जैसे अगर आपने वाटर में यूरिया डाला, यूरिया आपका क्या है भाई साहब, नॉन पोलर, और वाटर क्या है भाई साहब आपका पोलर, यहां पे कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा। तो चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन लो, और चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर लो, देयर विल बी नो डेविएशंस। इट विल बी थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपके सेम होंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। लेकिन अगर आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड पोलर है, और जब ये पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका Na+ और Cl-, मतलब यहां पे क्या हो गया आपका डिसोसिएशन। क्या ये समझ में आ रहा है, एक से दो हो गए, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब यहां पे नहीं करके एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां पे भाई साहब एक से दो हो गए, तो एक केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है, ठीक है। सो आपका यहां पे लगता है वैन टॉप भाई साहब आते हैं और बोलते हैं कि यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी इसलिए नहीं मैच हो रही हैं क्योंकि यहां पे या तो एसोसिएशन हो रहा है या तो आपका भाई साहब डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन और देयर इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको देखते हैं भाई साहब क्या है, ठीक है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m aqueous solution of urea at 300 Kelvin। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बोला बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी जल्दी, पाई CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, ओके। C मतलब N/V/RT, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या दिया हुआ है, C कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, R की वैल्यू, और T क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 300, ठीक है, ओके, CRT। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इस वैल्यू को याद रखना भाई साहब R की, वरना बहुत कंफ्यूज जाओगे, ओके। चलिए भाई साहब आपका क्या है, R की वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू आपको बार बार लेनी है इस कैलकुलेशन में, 0.0821 यहां पे लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ठीक है। ये आपका वैल्यू लगेगा, टेम्परेचर आपका 300 है, यहां पे आपका देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 मोल्स पर लीटर, ठीक है, इंटू R दैट इज 0.0821 इंटू T दैट इज 3, अभी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, और यहां पे हो गया आपका 300 केल्विन। तो केल्विन केल्विन भाई साहब कैंसिल, यहां पे पर मोल और ये मोल केल्विन कैंसिल, कितना बचा भाई साहब आपका, ये लीटर और लीटर केल्विन, तो आपका सिर्फ एटमॉस्फेयर बच रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर बच रहा है। तो दिस विल बी हाउ मच, 2.463। सो हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m aqueous solution of urea at 300 Kelvin is this much। मुझे बताओ ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर तुमने कैलकुलेट किया है, क्या ये वाकई में एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, क्यों नहीं होगा, यही होगा, क्यों, क्योंकि आपका यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके नॉन पोलर होते हैं, वाटर जो है आपका पोलर सॉल्वेंट है, तो कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन इसके साथ नहीं होगा। सो व्हाटएवर यू आर कैलकुलेटिंग हियर विल बी द सेम एज एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। एक्सपेरिमेंट से भी जो निकालोगे तो देयर विल बी नो डेविएशन। तो यहां पे वैन टॉप फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। क्या है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ओके। A red colored aqueous solution is brought into contact with pure water through a semi permeable membrane। बोर्ड्स का सवाल है, इजी सवाल है, देखो what will be the color of the aqueous solution after osmosis is occurred। देखो 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 भाई साहब यहां पे क्या है, लेट्स से पोटेशियम परमैग्नेट है, पर्पल होता है ना पोटेशियम परमैग्नेट, चलो यहां पे एक देखो लेट्स से देयर, यहां पे वाटर है और यहां पे रेड कलर्ड सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
A red colored aqueous solution is brought into contact with pure water. समझ में आ रहा है? Through a semi permeable membrane. ऑस्मोसिस होगी भाई साहब. ऑस्मोसिस देखो रेड कलर है मतलब यहां पे कोई सॉल्ट डिसॉल्व है, तो इसका मतलब वाटर कहां से कहां जाएगा? वाटर कहां से कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा वाटर, है कि नहीं? वाटर इधर जाएगा. Movement of solvent molecules from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration through a semi permeable membrane is osmosis. ठीक है, तो यहां पे वाटर जाएगा, तो ये जो रेड कलर है ये क्या होता जाएगा? फीका पड़ता जाएगा, फेड होता जाएगा. समझ में आ रहा है? ज्यादा वाटर घोल रहे हो तो ये फीका पड़ता जाएगा. ठीक है, सो यहां पे ये देखो, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन आफ्टर ऑस्मोसिस इज अकर्ड? द रेड कलर विल फेड अवे. ठीक है, और इट विल बिकम मोर एंड मोर लाइटर और डाइल्यूट. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, दिस इज द, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है. देखो, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस in which only the solvent molecules move and not the solute. ठीक है, so that means the color of the solution is due to the solute. ये जो रेड कलर सोल्यूशन है ये किसके वजह से है भाई साहब? सोल्यूट के वजह से है. ठीक है, ओके. If the solvent water moves to the solution part, then the solution will become dilute and the color of the solution will change from red to faded red, whereas the solvent color will remain the same. वाटर का कलर सेम रहेगा. ठीक है, अगर आपने उधर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो वाटर दे रहेगा. और नहीं, क्यों? अरे भाई साहब, सोल्यूशन के इधर अगर तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया तो कौन जाएगा इधर? रेड जाएगा या वाटर जाएगा? रेड जाएगा. अरे चाचू मेरे, ये रेड हुआ है. रेड किस लिए हुआ है? सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हुआ है. जब तुम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हो सॉल्ट नहीं जाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा, तो मतलब वाटर जाएगा. अरे नहीं चाचू, ये नहीं जाएगा आपका. भाई साहब रेड क्यों जाएगा? रेड इज बेसिकली ड्यू टू सॉल्ट. क्या हंस रहा है? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे. अरे क्या पागल आदमी है. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जाते हैं. ठीक है, यहां पे आपका सोल्यूशन है और यहां पे आपका भाई साहब प्योर सॉल्वेंट, लेट्स से वाटर. ठीक है, अभी भाई साहब तुम ये बोल रहे हो रेड कलर है बिकॉज ड्यू टू सम सॉल्ट रहेगा. किसी सॉल्ट का कलर वाटर में डालने से शायद रेड होता होगा, इसीलिए वो रेड कलर है. ओके, अभी भाई साहब नेचुरल फ्लो क्या है? इधर से जाएगा, है ना. अगर तुमने इधर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे. और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर. वाटर कलरलेस होता है, तो अगर ये इधर मूव करेगा तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहां पे रेड गाढ़ा होता जाएगा. ठीक है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ कलर. सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डिजाइनिंग ऐसी होती है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स विल नेवर मूव. ठीक है भाई साहब, अगर ऐसा होता था तो खारा पानी पी के अब तक बहुत लोग मर गए होते हैं आरओ प्लांट से. सॉल्यूशन रेड है क्यों है? सॉल्यूट की वजह से है. ठीक है, तुम्हारा जब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कलर पे मत जाओ. कलर जो आया है वो किसकी वजह से आया है? सॉल्ट की वजह से आया. क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्ट मूव कर सकता है? नहीं. तो अगर तुम ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे बढ़ाओगे, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, सो व्हाट विल हैपन? द सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव. सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं होंगे. सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट गोइंग टू मूव. आर वी क्लियर? सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए ही तो तुम्हारे सॉल्वेंट का कलर रेड आया था, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा, मतलब वाटर पार्टिकल्स. और वाटर पार्टिकल्स आपके कलरलेस होते हैं. ये इधर जाएंगे तो कोई चेंज नहीं, लेकिन इधर से वाटर अगर कम होता जाएगा तो ये ज्यादा घना होता जाएगा. ठीक है, इसका कलर का इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा क्योंकि सॉल्यूट मूव नहीं कर रहा है. सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट एक साथ मूव करते थे तब कलर अनचेंज रहता था, लेकिन क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर रहा है और सॉल्यूट यहीं पे रह रहा है तो ज्यादा घना होता जाएगा ये. ठीक है, ओके. A solution of urea is isotonic. चलिए भाई साहब, ये बोर्ड्स में भी आया है और नीट में भी आया है. फटाफट इसको जरा करने की कोशिश कीजिए, फटाफट, क्विक क्विक क्विक. क्वेश्चन है भाई साहब यूरिया का, और ये क्या है? आइसोटोनिक है भाई साहब. आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मतलब क्या हो जाएगा? A solution of urea is isotonic with 12 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन कितना हो जाएगा? अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मतलब सेम प्रेशर, है ना.
सेम प्रेशर होगा भाई साहब दोनों तरफ, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विथ 2 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन कितना हो जाएगा? बोलिए 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 भाई साहब। अरे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT, है ना भाई साहब। यहां पे एक यूरिया का सोल्यूशन ग्लूकोज सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है, मतलब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 12 ग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब। देखो, द टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक मतलब क्या हो गया? ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, दोनों भी सेम प्रेशर पे है। तो पाई 1 विल बी इक्वल टू पाई 2 विच विल, और पाई क्या होता है? CRT। तो इसका मतलब C1RT, R और T तो भाई साहब सेम टेम्परेचर पे है। विघ्नेश वाह, ये कर रहा है ना कि कुछ और कर रहा है। ओके, C1RT हो गया, ये C2RT हो गया, ठीक है। तो RT कैंसिल, तो C1 और C2 बराबर। क्या समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आपका यूरिया का सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? सेम 12 ग्राम्स पर लीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर? कौन डाउट? नहीं। सो कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब, अरे नहीं 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 भाई साहब, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। ओके 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 ओके, आई एम रॉन्ग। ओके, तो आपका भाई साहब देखो यहां पे C1, तो यहां पे ये स्टैब्लिश होता है कि C1 और C2 बराबर है। C1 क्या होता है बोलो? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और यहां पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, ठीक है। ओके, 12 ग्राम पर लीटर है भाई साहब ग्लूकोज का, ठीक है। 12 ग्राम पर लीटर है, मतलब ग्लूकोज का अगर हम देखें यहां पे 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मोल्स कितना हो जाएगा? ग्लूकोज का भाई साहब कितना होता है? C6H12O6। तो C6H12O6 का भाई साहब कितना हो जाएगा? 6 नहीं 180 है शायद। 6 इंटू 12 72 12। तू ऐसे बैठा रहे या टांग ऊपर करके ऐसे मुंडी नीचे कर ले, सेम है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 कितना हो गया? 96। तो ये हो गया आपका 180, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 180 हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और ये हो गया आपका ये 12 ग्राम्स पर लीटर है। लीटर आपका कितना है? L, ठीक है। यहां पे आपका कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर, तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वही होगा ना भाई साहब, ठीक है। सो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 12 ग्राम्स पर लीटर अपॉन 180 ग्राम्स पर मोल हो गया ये, तो मोल्स पर लीटर हो गया ये। समझ में आ रहा है? देखो ग्राम्स पर लीटर है अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? ग्राम्स पर मोल, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया तो मोल्स पर लीटर हो गया, मोलैरिटी हो गई बेसिकली, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया कितना है भाई साहब? स्ट्रेंथ अपॉन यूरिया का भाई साहब कितना है? CONH2 CONH2 ये होता है आपका 60, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। तो स्ट्रेंथ अपॉन 60 इज इक्वल टू 2 अपॉन 30। ध्यान रखना भाई साहब, आपकी जो मोलैरिटी होती है, ये चाहे तो शॉर्टकट याद रखना, ठीक है। आपका मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट ऑफ कुछ, ठीक है। स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट, ठीक है। ये होगी आपकी मोलैरिटी, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रेंथ अपॉन 60 इज इक्वल टू 2 अपॉन 30, तो स्ट्रेंथ आ गया आपका कितना? 4 ग्राम्स पर लीटर। इज दिस क्वेश्चन क्लियर पीपल? हम क्या ये समझ में आ रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो आपने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। While computing the values of colligative properties theoretically, it was found that these values are different from the values which are connected to the real world. Real world मतलब भाई साहब कोई unreal world नहीं, मतलब real world मतलब आपका experimental world, ठीक है। So this difference in the values was known as the abnormal nature in colligative property. ये आपका भाई साहब abnormal nature है colligative property का, आपके experimental values के साथ ये match नहीं हो रही है, ठीक है। And the reason is why is there an abnormality? ठीक है, तो let us understand through an example. और abnormality ऐसी नहीं होती कि भाई साहब 180 का 108 कर दें, ठीक है। abnormality मतलब थोड़ा थोड़ा abnormality, मतलब डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है, ठीक है। 108 का 80 वाला abnormality नहीं, ठीक है। ओके, so why was there an abnormality?
let's consider two beakers, one beaker containing 1 mole of a non-volatile solution AB and another beaker containing 1 mole of a non-volatile solution of XY. ठीक है, consider आपका XY dissociate हो रहा है into X plus Y. AB does not undergo any dissociation. Let's say आपका यूरिया है, no dissociation, शुगर है, no dissociation, salt dissociation undergo करेगा, ठीक है, okay, does not undergo any dissociation. Due to this dissociation of XY, the number of particles of XY in the solution seemingly become double. भाई साहब XY dissociate कर रहा है, ठीक है, तो आपका डबल हो गया ना, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पोलर पार्टिकल्स, तो आपका डबल हो गया, तो उसका मतलब आपका जितने भी, चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लो, या आप लो भाई साहब क्या, any of these colligative properties, they are going to become double because all of them are associated with the number of solute particles in the solution. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay, so AB and XY solution were supposed to have equal elevation in boiling point, but XY solution has more than AB solution because of the dissociation. तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, dissociation. तो आप देखो यहाँ पे 1 mole of non volatile solute लिया हुआ, आपका ये solution solvent है, सॉल्वेंट मतलब वाटर हो गया, देखो 373 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। अभी आपने भाई साहब इसमें सल्यूट ए भी डाला है, और इसमें भाई साहब आपने देखा कि इसमें टेम्परेचर कितना बढ़ा, देखो अभी सल्यूट ए भी डाला है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, और ये डिसोसिएट नहीं कर रहा है, तो ये अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से थोड़ा बहुत एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। 371 का क्या हो गया, 373.67। आर वी क्लियर, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ए बी है, बेसिकली दे आर नॉट डिसोसिएटिंग। बोलो बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन है? डायग्राम बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया आपका सल्यूट, और ये हो गया भाई साहब आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज 373.15, this is 373.67. so you see a certain amount of increase in the boiling point because of dissolution of the solute. Now this AB is 1 mole and non-volatile and is not dissociating. Now we'll talk about XY which is dissociating, ठीक है। तो अगर आपने देखो भाई साहब यहाँ पे 1 mole of non-volatile, ये भी non-volatile solute है XY, लेकिन ये dissociate हो रहा है। यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट 373, यहाँ पे कितना हो गया देखो 374.13, तो आप देखो यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग मोर। यहाँ पे 373.67 था, यहाँ पे 374.13 हो गया। और ये क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि जो XY है ये डिसोसिएट हो रहा है 2 पार्टिकल्स में, ठीक है। इट इज एक्चुअली डिसोसिएटिंग इनटू 2 पार्टिकल्स एंड दैट्स द रीजन इट इज। तो यहाँ पे देखो X प्लस माइनस Y, ये 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, AB स्टिल रिमेन्स एज AB, ठीक है, क्लियर है। इट जस्ट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट बट इट सिग्निफिकेंटली रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो abnormal, so let us take another situation. Let us consider 2 beakers, one beaker containing 1 mole of non-volatile solution of M and another beaker containing 1 mole of non-volatile solution of N, ठीक है। The elevation in boiling point of N is less than that for same mass M and N undergoes association to form N2। अभी ये वाला आपने देखा भाई साहब डिसोसिएशन, अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो भाई साहब, लेट्स से ये आपका सल्यूट M है, ठीक है, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, ये आपका क्या बना रहा है भाई साहब 373.67, ठीक है। और दूसरे में क्या बना रहा है भाई साहब, लेट्स से एक आपने सॉल्यूट लिया है, इसका एसोसिएशन हो रहा है, इस लेट्स से एसोसिएशन। तो आप देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो 373.15 है और यहाँ पे 373.41 ही हुआ है, जबकि यहाँ पे कितना हुआ है 373.67। मतलब जो सल्यूट आपका एसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका ज्यादा बढ़ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जो सल्यूट आपका एसोसिएट हो रहा है उसका कम बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। जो सल्यूट डिसोसिएट होगा उसका ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट है जिसका ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन, वो बीच में रहेगा। अभी जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट हो रहा है जिसका डिसोसिएशन हो रहा है वो इससे ज्यादा एलिवेशंस दिखाएगा, इससे ज्यादा दिखाएगा, और ऐसा है जिसका एसोसिएशन हो रहा है वो इससे कम दिखाएगा, क्लियर है, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट N है, ये एसोसिएट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे एसोसिएट कर रहा है, दिस इज बेसिकली एसोसिएटिंग इन द सॉल्यूशन। व्हाट इज हैपनिंग इज 2 मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली एसोसिएटिंग फॉर N। जैसे ये होगा सल्यूट N एसोसिएट्स इन द सॉल्वेंट, सल्यूट N फॉर व्हाटएवर रीजंस इट इज कंबाइनिंग इन द सॉल्वेंट।
So what will happen? You will not observe a very significant rise, not that much at least. यहाँ पे देखो 373.41 ही हुआ है, जबकि प्योर सॉल्वेंट में आपका 6.7 हुआ था. ठीक है. ओके, सो अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये समझ में आ रहा है, ये अबनॉर्मलिटी आ रही है आपके एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से. सल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है दोनों केसेस में, लेकिन सल्यूट का या तो सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में एसोसिएशन हो रहा है या हो रहा है भाई साहब डिसोसिएशन, बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू सी दिस एबनॉर्मलिटीज. ठीक है. ओके, चलिए भाई साहब यहां पे देखते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन. Abnormality in colligative properties occurs when the electrolytic solutes can either dissociate or associate in the solvent. तभी होगा भाई साहब. इलेक्ट्रोलाइटिक क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस होगी. इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ये पोलर होंगे. सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है भाई साहब. ठीक है. पोटेशियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है. ये इनका डिसोसिएशन होना ही होना है जैसे आप वाटर में डालेंगे. ठीक है. दिस लीड्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज. अगर भाई साहब एसोसिएशन होगा तो डिक्रीज होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में, और डिसोसिएशन हो रहा है तो इंक्रीज होगा. ठीक है. एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट फ्रॉम द थियोरेटिकल वैल्यू. टू रिमूव द एरर वी मल्टीप्लाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद आई विच इज नोन एज वैन टॉफ फैक्टर. और ये आई क्या होगा? अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअल अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सपेक्टेड. जैसे पोटेशियम क्लोराइड को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो दो मोल्स हो जाएंगे भाई साहब, पोटेशियम एंड क्लोरीन, तो 2/1 हो जाएगा. सिंपल है भाई साहब, जितने पार्टिकल्स में आपका डिसोसिएट होगा अपॉन 1. ठीक है. आप क्या सोच रहे हैं कि भाई साहब यहां पे पोटेशियम क्लोराइड को अगर मैंने डिसॉल्व किया है तो ये KCl एक्वस मोड में रहेगा. ये आपका KCl है एक्वस, लेकिन भाई साहब ये तो एक्चुअली में 2 हो रहा है, K प्लस और Cl माइनस. तो इस 2 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया आपका वैन टॉफ फैक्टर. दैट इज ऑल. ठीक है. समझ में आ रहा है? सो लेट्स टेक अ केस व्हेन 1 मोल ऑफ KCl is present in an aqueous solution, but as KCl क्या हो रही? But KCl dissociates into 1 mole of K plus and 1 mole of Cl minus. So due to that there are 2 moles of solute particles in the solution. तो अपन क्या बोलेंगे? Number of molecules actual upon number of molecules expected, that is 2 moles K और Cl and 1 mole. तो ये बन जाएगा आपका 2. क्लियर है? ओके ओके ओके. Abnormal colligative properties. Colligative properties depend upon the number of solute. तुम लोग का बायो क्लास है ना भाई साहब? सर आएगा एक मिनट. अरे जाने नहीं बोला है भाई साहब.